गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो सिर पे रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है औसत, और औसत में मैं करा चुकी हूँ 77 सवाल। आज होगा 78वां सवाल। भाई अगर औसत में कहीं किसी को दिक्कत आ रही है तो बताना, सही है, लिख के भेजना कि हमें इन सवालों में दिक्कत आ रही है। और भाई एक भाई बोल रहा है कि मतलब सवाल कोई चैप्टर बड़ा है, तो भाई बड़ा तुमने अपने मन में बिठा ली है, संख्या पत्ती से बड़ा थोड़ी है। थोड़े थोड़े सवाल करके हम निकल जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए सवाल नंबर 78 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे एक बार। कह रहा है 78 सवाल। 78 सवाल कह रहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं, ठीक है। उन लड़कियों का औसत वजन 38 केजी है और पूर्ण कक्षा का औसत कितना है, 40 केजी। तो लड़कों का औसत क्या है? देखो दो तरीके से मैंने इस तरीके के सवाल करा रखे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। 36 लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल देखो 39 है, तो ये बताओ लड़के कितने बचे? 3 बचे या नहीं बचे? बचे। टोटल कितने हो गए? 39, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है ये कह रहा है इन लड़कियों का औसत। भैया ये है लड़कियां, ऐसा नहीं करना कि मतलब लड़कियों का औसत दे रखा है तो लड़कों से गुणा करा दो, और लड़कों को दे रखा है तो लड़कियों से करा दो। ऐसा नहीं करना है, लड़कियों का है तो लड़कियों से ही कराना है। तुम्हें लगता है कि सेम आएगा? अच्छा आएगा। 3 लड़के हैं, 3 क्या है लड़कियां, 2 क्या है लड़के। अब मैं कहूँ मतलब जो गर्ल्स का औसत है वो कितना है, 4, और जो बॉयज का औसत है वो कितना है, 5। अगर तुम्हें लगता है समान आएगा तो लड़कियों का कितना, 4, लड़कों का कितना, 5। गुणा कराइए जरा। 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो कितना आया यहाँ से टोटल निकाल के देखो, 22 आया। अच्छा तुम उल्टा करा दियो जरा इसको, यहाँ गुणा 5 से और यहाँ गुणा 4 से, देखना जरा समान आएगा क्या। 5 तिया 15 और प्लस 4 दूनी 8, और 8 और 5 कितना होता, 13, यानी कि 23। समान आया क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी ने ये गलती की होगी पक्का, तो ऐसा नहीं करना है। समान नहीं आता, कभी तुम्हें लगता हो कि समान आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए, इसने कहा लड़कियों का औसत वजन कितना है, 38। लड़कों का औसत वजन निकालना है, तो मैंने मान लिया वो x है। टोटल निकालना है। अब आगे पढ़ो, इसने क्या कहा, संपूर्ण कक्षा का औसत। संपूर्ण कक्षा तो ये है, इनका औसत कितना दे रखा, 40। पता है ना हम ये क्या कर रहे हैं, योग निकालना है, क्योंकि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा क्या होती है, संख्या, ठीक है, जिसे हम क्या लिखते हैं, एवरेज और गुणा n, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ समझो 36 लड़कियां हैं तो 3 लड़के हैं या नहीं है, ठीक है। इन्हें बॉक्स में बंद करके रख लो क्योंकि ये वैल्यू नहीं है। उसने कहा लड़कियों का औसत वजन कितना है भैया, 38। लड़कों का मुझसे पूछा, इसे ऐसे रहने दो। इसने कहा संपूर्ण कक्षा का जो औसत है वो कितना है, 40। तो ऐसे घटता है, तुम्हें पता है। तो घटा लो, कितना बचेगा यहाँ पे, 40 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 40 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा ये कितने गुना है, ये कितने गुना भैया, 1.5 गुना, क्योंकि भाग दोगे 2 ही का ना, 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो यहाँ भी तुम इसका इतना गुना यानी कि 1.5 से भाग दे दोगे। 36 में को किससे भाग दोगे, 1.5 से। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाएंगे, काट लो जरा। 6 पंजे सॉरी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना बचा, 6 बचा, 15 चौका 60, यही तो आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आया होगा, 24 आया होगा, ठीक है। तो देखो ये इधर को ऐसे लिख जाता है, तो 40 और ये कितना हो गया, 24, 64। देखो इसमें क्या है, इसमें तुम कैलकुलेशन से बच जाओगे, उसमें कैलकुलेशन है, ये तुम्हें जिससे भी अच्छा लग रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 79। कह रहा है एक लड़के ने 1000 रुपये में, टोटल रुपए कितने हैं, 1000 रुपये। 1000 रुपये में कितनी चीजें, 50 चॉकलेट खरीदी है भैया, ठीक है। यानी कि जो टोटल संख्या है वो कितनी है, ये संख्या है 50। ये कह रहा है 30 चॉकलेट। अच्छा यहाँ समझेंगे, ये 30 है तो 20 बची ना, बची। ये कह रहा है 30 चॉकलेट वो कितने रुपए के औसत मूल्य से बेच रहा, 25। तो इसका योग निकाल लो कि टोटल कितनी बिकी। औसत का मतलब होता है 1, यानी कि प्रत्येक का मूल्य समान है। एक 25 की है तो 30 कितने की हो गई, 25 या 75, 750 की हो गई, नहीं हो गई, हो गई। जबकि खरीदी कितने में थी, 1000 में, बेच कितने में दी, 30, 750 में, रुपए कितने बचे, 250 रुपए और कमाने हैं। तो अब ये तो बिक चुकी, अब 250 इनसे ही तो कमागा, तो ठीक है। एवरेज निकालने की बात कर रहा है कि इनका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज होता पदों का योग, यानी कि टोटल रुपए बटे पदों की संख्या,
20 काटोगे तो कितना आएगा 12.5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 80। 80 में कह रहा है 50 विद्यार्थी, ठीक है, 50 विद्यार्थियों का 40% लड़कियां हैं। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, इससे ये कट गए 2 0, तो 5 चौक 20। लड़कियां कितनी आ गई भैया 20। तो लड़के कितने आएंगे बताओ, 30 आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल 50 थे। ध्यान रखेंगे ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। देखो ऐसा भी निकाल सकते हैं हम, 50 का हमें 40% चाहिए, ठीक है। तो ये समझो 10%, 10 में 1 0 होता तो यहाँ समझ लो, यानी कि 10% का मान 5, 40 का चाहिए तो 5 चौक 20, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इसे ना, ये संख्या है तो इसे ना बॉक्स में बंद कर लो, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, पूरी कक्षा का औसत, जो मिला हुआ औसत होता है वो बीच में रखते हैं। पूरी कक्षा का औसत कितना है 64.4। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, वो का औसत 62 है, तो लड़कों का औसत लड़कों के नीचे रखो, ठीक है। इसको ऐसे घटाते हैं, देखो सही है। अब ये वाली वैल्यू लड़कियों का औसत पूछ रहा है, तो ये ऐसे ही रहने देंगे, पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना बचेगा, ये 2.4, क्योंकि इसमें से इसे घटाओगे। अच्छा क्या मैं से ऐसे लिख सकती हूँ, पॉइंट हटाओ, ये 0 बढ़ा लो, यानी कि 2 से कितनी बार कटेगा 12 बार, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी कि ये कितना आ जाएगा 12/5। अलग को लिख लो यहाँ को, कितना आ गया 12/5। अब ये देखना ये इसके कितने गुना है, ठीक है। तो गुना ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भाग दे दो, तो 5 से ऊपर चली जाएगी, देखो गुणा, तो ये कितना हो गया 4 तिया 12, 4 से यहाँ कटोगी तो कितनी बार 5 बार, कितना हो गया 25/3। कितने गुना 25/3। इसका भी 25/3 निकालना है, तो भाग दे दोगे तो 30/25, और ये जो बटे में 25 के 3 है वो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 5 छंग 30, 5 पंजे 25, ये कितना आ गया 18/5। अच्छा अब यहाँ से ये ऐसा मिलेगा, तो इसे ना कन्वर्ट कर लो पॉइंटों में, इससे तो बेहतर रहेगा। तो 5 तिया 15, कितना बचा 3 बचा, 5 छंग 30, यानी कि इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 64.4 में 3.6 जोड़ दो, तो कितना हो गया 6 4 10 का 0, हासिल लगाए 1 4 3 7 और 1 8 और 6, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे 68 आ जाएगा। भाई अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो इसका दूसरा तरीका भी है, ठीक है। बस ये है थोड़ा संख्या वैसे चली गई ना ये बटे में, तो इसलिए तुम्हें जो है गड़बड़ लग रहा होगा। नेक्स्ट सवाल ना, जिस किसी को इस तरीके में दिक्कत आ रही हो तो वैसे कर सकता है। देखो लड़कियां कितने निकली थी 20, लड़के कितने थे 30। ये मुझसे लड़कों का औसत कितना दिया था उसने 62, तो लड़कों के औसत से गुणा करा दो। लड़कियों का पूछ रहा था x मान लिया, टोटल हो गया। पूरी कक्षा कितनी की थी 50 की, और पूरी कक्षा का औसत कितना दिया उसने 64.6 का। तो भाई इसे सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 81। देखो ये 81 सवाल मैंने अभी कराया है इसके जैसा, लेकिन देख लेते हैं। फिर भी कह रहा है 30 छात्रों के एक समूह का औसत, तो ये टोटल है 30, इनका औसत कितना है 25, तो योग कितना निकलेगा 25 या 75 750। आगे पढ़ के कह रहा, वो ये कह रहा है 22 वर्ष की औसत वाले 14 छात्र समूह छोड़ गए, इसमें से कितने छोड़ के चले गए 14, तो टोटल कितने बचेंगे। अब देखो 6 और 1 16 बचे, लेकिन वो ये कह रहा है ये जो छोड़ के गए ना इनका औसत कितना है 22, यानी कि 14 दूनी 28, हासिल लगा 2, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। ये क्या करके गए छोड़ के गए, तो इसमें से घटा दो, तो कितना बचेगा 8 में 10 में 0 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 0 गया 0 सॉरी 4, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ देखो एवरेज निकालना, वही कह रहा है नया औसत क्या है, मतलब जो बचा उनका औसत क्या है, तो औसत एवरेज बराबर होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो भाग दे दो, 16 दूनी 32, क्योंकि 16 दूनी 32, 16 से 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, कितना बचा आगे 12, ये वाला 2 उतार लो, 16 का पढ़ो 16 पंजे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, कितना बचा 10 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 16 छंग 96, पॉइंट के 1 अंक या 2 अंक तक निकाल के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये जो सवाल नंबर 82 और 83 है, ये सवाल नंबर 81 के जैसे ही है, उससे पहले जो मैंने सवाल कराए उनके जैसा ही है, तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा और आगे सवाल की तरफ चलेंगे, इन्हें तुम लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर ये 84 भी ऐसा ही है जैसे सवाल नंबर 81। देखो ये कह रहा है 5 छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 29.20, तो योग कितना आ जाएगा, देखो 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0,
हासिल लगा एक, 5 नम 45, 45 और 1 46, कितना बचा? मतलब हासिल लगे 4, 5 दिया 15 और 4 कितना हो गया? 19। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि 3 के औसत प्राप्तांकों का औसत, मतलब जो 3 है उनके औसत प्राप्तांक कितने हैं? 41। तो कितना योग आ जाएगा? देखो 3 ही का ना, 3 3 चौक 12। अच्छा, वो ये पूछ रहा है जो शेष 2 बचे उनका औसत प्राप्तांक कितना होगा, ये पूछना चाह रहा। अच्छा एक बात बताओ, वो कितने बचेंगे? जब 5 में से 3 घटा दोगे तभी तो 2 बचेंगे। तो इधर भी घटा दो, कितना बचेगा? 6 में से 3 बचेगा 3, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। 73 बचा। एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो 2 तिया 6, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, कितना निकला? 36.5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर 85 पढ़ेंगे। कह रहा है किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों, यानी कि जो पुरुष कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है? 52,000। आगे पढ़ो। कह रहा महिला कर्मचारियों का, यानी कि वोमेन का जो है औसत कितना है? 4200। आगे पढ़ो। कह रहा सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, तुम्हें पता है जो सभी का मिला हुआ होते हैं वो कहाँ रखते हैं? बीच में। तो कितना है उनका? 5000। ठीक है, तो इनको तुम्हें पता है कैसे घटाते हैं? ऐसे घटाते हैं इधर को। तो देखो घटा लो, कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? 800। यहाँ कितना बचेगा? 200। अनुपात निकालोगे तो कितना निकलेगा? 4:1 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है महिला कर्मचारियों का प्रतिशतता क्या है? महिला कर्मचारियों का, तो देखो महिलाएं कितनी है? 1। जब भी हम किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो उसकी वैल्यू ऊपर रखते हैं, बट टोटल नीचे रखते हैं। तो 4 और 1 5, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 86 पढ़ेंगे। कह रहा है एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थी, देखो टोटल विद्यार्थी दिए कितने? 132। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। का जो औसत वेतन है वो 40 है। देखो ऐसे सवालों को ना एलिगेशन मेथड से करते हैं जहां तुम्हें अधिकतर टोटल वाला मिल जाए। टोटल दिया यानी कि 132 का जो है कितना है? 40, यानी कि सबका दे रखा हो तो बीच में रखो। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत, जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका जो औसत है वो कितना है भैया? 42। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, यानी कि इधर जो है अनुत्तीर्ण वाले लिख लो। अनुत्तीर्ण के अंकों का औसत कितना दिया भैया? 20। तो पहले इनका क्या निकाल लेते हैं? अनुपात। तो निकालो, इधर कितना बचेगा? 20, इधर कितना बचेगा? 2, काटोगे तो कितना बचेगा? ये 10 और ये कितना? 1। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, देख लेते हैं। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का अनुपात क्या है, ये पूछना चाह रहा है। देखिए इस सवाल का जो आंसर है वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 10:1। उन्होंने कोई संख्या तो पूछी नहीं जो मैं इसकी तुलना कराऊं। ठीक है, सीधा अनुपात ही पूछा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 87। सवाल नंबर 87 में क्या कह रहा है। कह रहा है 140 छात्रों का द्वारा प्राप्त औसत अंक। देखो जो टोटल होते हैं वो बीच में रखते हैं। टोटल छात्रों का औसत कितना है? 90। और टोटल छात्र जो है वो कितने हैं? टोटल छात्र हैं 140। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है उत्तीर्ण, जो उत्तीर्ण वाले हैं उन्हें यू से दर्शा लो या रहने दो, याद रखना। कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 120। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। देखो अनुत्तीर्ण छात्रों को अंकों का औसत नहीं दिया उसने, क्या दी है उसमें? उनकी संख्या। एक बार बताओ, टोटल कितने थे? 140, 90 कितने हो गए अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण वाले कितने हैं? 50, तभी तो 140 होंगे। ठीक है, तो वो ये मुझसे पूछ रहा है जो अनुत्तीर्ण छात्र है उनका जो औसत है वो यहाँ का, वो संख्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, सीधा करेंगे, इधर घटाओ, कितना बचेगा? इधर 30 बचा या नहीं बचा? इधर से गुना ढूंढ लेते हैं क्योंकि इधर मेरे पास अनुपात भी होता है और उनकी संख्या भी होती है। तो देखो 30 तिया 90, 30 गुना पाया, तो इसका भी यहाँ कितना आ रहा होगा? 30 गुना करोगे। देखो एक तरफ हम गुना ऐसा गुणा करते हैं तो इधर क्या देनी पड़ती है? भाग। वो क्यों? एक बात समझो, यहाँ ये 30 है और यहाँ 20 है। समझना एक बात छोटी सी, एक दिख रहा होगा तो ये क्या है? यहाँ पे 2 है मान लो, तो यहाँ कितने गुना है ये बताना? 10 गुना।
तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि इसका, तो 10 से अगर मैं यहाँ भाग दे दूँ तो कितना, 10 दिया 30, तभी तो तुम जब 3 का 10 गुना करोगे 30 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना मिलेगा, देखो भाग देनी पड़ेगी किससे, 3 से। तो देखो 3 से भाग दो, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, 2 बचा, पॉइंट लग, सॉरी 0 है, 3 छंग 18, इतना आ गया, पॉइंट लगाओ, 3 छंग 18, 2 बचा, फिर कितना आएगा, 3 छंग 18, यही आएगा। तो देखिए कितना आ गया, 16.6। देखिए क्या होता है, ये जो संख्या होती है ना, या तो इससे बड़ी होती है या इससे छोटी होती है। ठीक है, तो देखिए एक ये बड़ी है तो या तो इससे छोटी होगी या बड़ी होगी, जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं होता कि यहाँ जोड़ के ही आंसर आए, जोड़ने का मुद्दा देखो, आंसर जोड़ के भी मिल सकता है, घटा के भी। तो 90 में से इसे क्या करोगे, घटा के देख लेते हैं एक बार। तो 90 में से 16.6 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4, यहाँ कितना बचेगा, कितना बचा यहाँ पे 9, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 1 गया, यानी कि कितना आ जाएगा भैया ये 73.4। देखो ऑप्शन में है भी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना तो देखो दूसरा तरीका तुम्हें पता ही है। अगर ये किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका ये भी है। टोटल कितने, देखो उसने कहा था कि यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों के अंकों का इतना है, अनुत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं, 90। तो जो उत्तीर्ण वाले हैं वो कितने हैं, 50। उसने कहा इनका औसत दिया 120, इनका औसत याद करना है, टोटल जो है कितने 140, उनका औसत कितना दिया उसने 90। इसको सोल्व कर लो या तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 88 और 89 है, ये भी अनुपात पर आधारित है। उसने तीनों का मिला हुआ दे रखा है, दोनों का, और उनके वैल्यू दे रखे हैं, रख के तुम निकाल लेना इसको, क्योंकि अब मैं ऐसे कई सारे सवाल करा चुके हैं। अगले सवालों पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 90 पढ़ेंगे। कह रहा है एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं, 600। कह रहा है लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष, ये बॉयज हैं। लड़कियों की कितनी है, 11 वर्ष, ये गर्ल्स हैं। ये कह रहा है जो टोटल है उस विद्यालय का कुल औसत कितना है, 11 वर्ष 9 माह। देखो 11 वर्ष 9 माह, तो 9 माह के भी क्या बना लो, ऐसे लिखते हैं, जो वर्ष होते हैं पूरे पीरियड लिखते हैं, 9 माह। वर्ष बनाने के लिए उसे 12 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 11 चौक 44, 44 और 3 कितना हो गया, 47/4। अब देखो करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसकी गुणा इससे करा देंगे। देखिए ये जो बटे में संख्या होती है ना, उसकी यहाँ गुणा करा देते हैं, 12 चौक 48, 48 में से 47 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब यहाँ बटे में 4 है, 4 से यहाँ कराओ, 11 चौक 44, 47 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि कितना रेशियो आएगा, 3:1। देखो घबराना नहीं है, 12 में से मुझे 47.4 घटाना है, तो 12 चौक 48, 48 में से 47 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 4 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 4 इसके बटे में भी आएगा, 4 इसके बटे में भी, वो कट हो जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ उठना। अब ये कह रहा है लड़कियों की संख्या क्या है, टोटल कितने हैं, 600, तो मेरा टोटल कितना, 3 और 1 4, लड़कियों की संख्या पूछा, अनुपात कितना है 1, काट लो, 4 ही करना 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितनी आएगी भैया 150। नेक्स्ट देखिए 91 से लेके 95 तक के जो सवाल है वो सेम सवाल हैं, ऐसे ही सबको एलिगेशन मेथड लगा के करना है। तो मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों से कि ये सवाल आप कर लोगे। अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि नेक्स्ट क्लास जो भी मैं पढ़ाऊँ उसमें करा दूँ, क्योंकि अगर मैं करे हुए सवालों को या एक जैसे सवालों को कराती रहूँगी तो फिर चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगी भाई, मन लगा के पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है भाई।